नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे फुल टेंस रिवीजन, क्योंकि हम टेंसेस को पूरा खत्म कर चुके हैं और अगली क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम मॉडल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना जाए, बने रहिए अपनी कोचिंग क्लासेस के साथ में। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाए थे टेंस। टेंस जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, काल। काल की डेफिनेशन होती है नो स्कोप फॉर चेंज, मतलब चेंज करने का कोई भी कहीं भी स्कोप ना हो। जिसमें से पहला टेंस मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जनरली टेंस दो टाइप के होते हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं तीन। इसमें भी पहला वाला जो है वो क्या है, आप सबको भली भांति पता है, प्रेजेंट टेंस। सेकंड जो है वो है आपका पास्ट टेंस। थर्ड नंबर पे है आपका फ्यूचर टेंस। ओके, फिर हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? फोर पार्ट है। कितने पार्ट है बेटा? फोर पार्ट। फर्स्ट पार्ट जिसे कहेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड जिसे कहेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड जो है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सेम एज आपके पास्ट के भी फोर टाइप होते हैं और सेम एज फ्यूचर के भी। कैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे ही फ्यूचर के होते, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम एज ऐसे ही आपको लिख लेने। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे इन टेंसेस के अलावा। फिर मैंने आपको सेकंड नंबर पे याद कराया था, सेकंड नंबर पे नोट कराया था सेंटेंस। ध्यान से स्पेलिंग लिखना है बेटा। ओके, कहीं कुछ गलत नहीं लिखना है। सेंटेंस जिसे वाक्य कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये बेटा जी आपके फोर टाइप के होते हैं। जनरली हम वाक्यों को दो तरीके से पढ़ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा तो जिनमें से कौन कौन सा है, एक तो है आपका असर्टिव सेंटेंस और दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस है आपका, उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो जिसे पॉजिटिव कहा जाता है, या फिर जिसे अफर्मेटिव कहा जाता है सेंटेंस। सेकेंडरी जिसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, बात करें इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है। एक तो कौन सा, जिसे कहा जाता है क्लोज एंडेड।
क्लोज एंडेड कौन सा होता है, जो जिसका आंसर यस और नो में दिया जाता है? इसका आंसर किस में दिया जाता है? यस और नो में, मतलब जिनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आते। एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड कौन से होते हैं? जिनका आंसर हम कैसे देते हैं, मतलब तरह तरह से अलग अलग, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं। इनमें क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड आता है। इसमें क्या आता है बेटा? क्वेश्चन वर्ड। इसमें ध्यान रहे, ठीक। ये सेंटेंस है। फिर मैंने आपको वैसे लिखाए थे जिस तरीके से मैं आपको अभी बताए दे रहा हूँ। तो जिसमें से मैंने कुछ इस तरीके से आपको लिखवाए थे, जिसमें पहला मैंने लिखाया था सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में मैंने फिर आपका रूल लिखवाया था। रूल क्या होता है सिंपल सेंटेंस का? सिंपल सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सेकंड देखेंगे, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। थर्ड नंबर पे आपका है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है बच्चों? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा आपका। फोर्थ नंबर पे एक और है जिसे हम डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। डबल इंटरोगेटिव से जिन बच्चों ने पहले की क्लासें नहीं ले पाई हैं, वो अगर ये डायरेक्ट क्लास ले लेते हैं या यही एक क्लास ले लेते तो भी पर्याप्त है। बस ध्यान रहे इसमें कंटेंट ज़्यादा है, याद ज़्यादा करना पड़ेगा। रूल क्या होगा इसका? क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। ये आपके सेंटेंस है पूरे। मैंने टेंस बता दिए, सेंटेंस बता दिए, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेना है आपको अपनी नोटबुक्स में, ठीक। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करें। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में मैंने थर्ड नंबर पे आपको सिखाए थे आपके मैन वर्ब। अगर आप मैन ऐसे ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट सिखाई दे रहा हूँ, जिससे आपके मैन वर्ब वगैरह सब क्लियर हो जाए। तो हम ऐसे लिख लेंगे, हम मैन वर्ब ना समझते हुए सब्जेक्ट लिख लेंगे। हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखाए थे मैंने। सब्जेक्ट मतलब जिसे कर्ता कहा जाता है या डूअर जिसे कहते हैं हम, काम करने वाले। ये दो तरीके के बताए थे। नंबर वन, जिसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, या जिसे एक वचन कर्ता कहते हैं।
और सेकंड है प्लूरल सब्जेक्ट। बहुवचन कर्ता कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कौन से हैं? ही, शी, इट, नेम। इसके एग्जाम्पल क्या है? और भी हो सकते हैं, जैसे टॉय, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल क्या है? यू, वी, दे, आई, टॉयज, बॉयज, गर्ल्स। कुछ इस तरीके से ये आपके सिंगुलर प्लूरल होते हैं। फिर इसके बाद में हम नोट कर लें इनको। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक ही चार्ट बनवाऊंगा, उस चार्ट में आपके पहचान, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब आ जाएगा। ठीक है ना जी। एक रूल और लिख लें सिंस 4 का, 4th नंबर पे। रूल 4, द रूल ऑफ थिंग्स फ्रॉम एंड फोर। नंबर 1 हम डालेंगे थिंग्स का। थिंग्स का यूज हम कहाँ करते हैं? थिंग्स या फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं हम बेटा? डेफिनेट टाइम के लिए। डेफिनेट टाइम मतलब निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय कैसे पता चलता है कि निश्चित समय है कि नहीं? तो उसका एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल हैं कि कभी भी नेम ऑफ डैश आ जाए, और डैश में क्या? डे, डेट, मंथ, ईयर, इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो क्या है? जैसे मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, 3, 4, 5 ऐसे, अप्रैल वगैरह ऐसे आ जाए, डेट आ जाए या ईयर आ जाए 90 वगैरह ऐसे। फिर वहीं दूसरी बात करें, सेकंड नंबर पे जो आपके आता है 4। 4 का यूज हम कैसे करते हैं? 4 का यूज हम करते हैं बेटा इंडेफिनिट टाइम के लिए। इंडेफिनिट टाइम मतलब अनिश्चित समय। अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का एग्जाम्पल क्या है? अनिश्चित समय का एग्जाम्पल है नंबर ऑफ डेज। क्या डेज है? नंबर ऑफ डे आ जाए, नंबर ऑफ डेट्स आ जाए, नंबर ऑफ मंथ आ जाए, नंबर ऑफ ईयर आ जाए, वगैरह कुछ भी आ जाए, नंबर हो मतलब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7 साल, 8 साल, 8 महीने, 2 वीक, है ना ऐसे। तो हम क्या लगा रहे होंगे? 4 लगा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट समझने वाला है कि फ्रॉम का यूज हम, सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं? आपको पता है? सिंस का यूज हम केवल और केवल प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रेजेंट और पास्ट में। फ्रॉम का यूज हम कहाँ करते हैं? हम फ्रॉम का यूज प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों ही जगह कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम फ्यूचर में करते हैं। ये ध्यान रखना, ये वाली बात है ना। मेनली हम फ्यूचर में करते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट और पास्ट में भी कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको एक बनवाने वाला हूँ चार्ट। तो चार्ट बनाइए भाई, कुछ इस तरीके से बना।
यहाँ पे लिखने वाले हैं हम टेंस का नाम, ओके। देन हम लिखने वाले उसकी पहचान, ठीक। हम पहचान लिखेंगे और पहचान के बाद में फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है उसमें, ओके। देन फिर हम लिखेंगे हम मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कौन सी यूज हो रही है, और मेन वर्ब के बाद में अदर। अदर में मतलब कुछ विशेष चीजें अगर एक आध रह जाती हैं वो लिख दी, ठीक है जी। चलिए हम कुछ इस तरीके से टेबल बना लेंगे, और जिसमें हम पहला टेंस लिखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में क्या आएगा, था है, की है, थे है, था है, की है, थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ दो फॉर्म में बढ़ जाती है, ध्यान रहे, कितने में, दो में। दो में कैसे बढ़ जाएगी तो ये समझ लें, अगर सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है तो, और अदर सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिए। अगर सिंपल सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं, अदर है तो क्या लगेगा, डू एंड डज। ध्यान रहे डज में एस आ रहा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, डू में नहीं आ रहा है तो प्लूरल सब्जेक्ट। मैन वर्ब भी सेम टू सेम ऐसे ही लगेगी। तो मैन वर्ब में देखोगे ध्यान से तो क्या होगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही एस बोल देते हैं, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे ऐसे ही एस लगाने का रूल क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो नोट करके लिख लें यहाँ, नोट। जैसे मैंने ये सारी चीजें क्लास में आपको समझा रखी हैं, नोट करके लिखें। पहला, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। सेकंड, ऐसे ही एस लगाने का रूल है, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा, मैन वर्ब के लास्ट में एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आई तो एस लगाते हैं, नहीं तो एस लगाते। ध्यान रहे सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। तीसरा क्या है, रूल सेकंड तभी लगेगा जब रूल फर्स्ट लगेगा। ध्यान रहे पहला, दूसरा रूल तभी लगेगा जब पहला वाला लग जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड नंबर, यही थोड़ा सा एक वैसा है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एम आई के साथ में और आर प्लूरल के साथ में। मैन वर्ब की बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक। थर्ड टेंस की बात करें, थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं,
आया है, आई है, आई है। अगर ये शब्द ऐसे आ जाए, गई है, गए हैं, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट ही माना जाएगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव। हैज लगता है किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट। मैन वर्ब की बात करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट इसमें कुछ है नहीं स्पेशल। ठीक है, ऐसे ही आपको चार्ट बना लेना है अपनी नोटबुक्स में। नंबर 4 बात करें आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है बेटा रहा है, रही है, रहे हैं। लास्ट में आते हैं साथ ही साथ प्लस समय आता है। क्या आता है? समय। अगर समय आ जाएगा तो यही सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव बीन लगता है प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। थोड़ा सा यहाँ नोट लिख लेना है। नोट क्या है? नोट क्या है? नोट है यहाँ के जो रूल होगा, रूल प्लस सिंस फोर जो रूल होता है उसके साथ में सिंस फोर प्लस टाइम आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रहे थोड़ा सा। ये आपके प्रेजेंट के 4 हो गए, जल्दी से फटाफट नोट करिए, जिसके बाद में आगे और लिखने हैं, जिससे कि आपकी आज की क्लास खत्म हो जाए और खत्म होते ही आपके टेंस भी सारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और अगर फुल डिटेल देखना है तो आपको पूरी क्लासेस लेनी होंगी। वीडियो डल रखे हैं आपके। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए, इसको पॉज कर करके देखते रहें, है ना। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम लाइनों को, लाइनिंग। अगले टेंस की बात करें तो अगला टेंस फिर से फर्स्ट नंबर पे आएगा, जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता था, थी, थे आदि शब्द आते, साथ ही साथ क्या आता है? आया, गई, आए आदि शब्द आ जाते हैं ऐसे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ध्यान रहे बेटा, इसमें भी प्रेजेंट जैसा ही कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट जैसा कैसा कॉन्सेप्ट? अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है सेंटेंस तो अलग आएगा, और अदर है तो अलग। जैसे सिंपल सेंटेंस है तो कुछ नहीं आएगा, अदर सेंटेंस है तो डिड आएगा, और डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में लगेगा। सेम एज आपके मैन वर्ब लगती है, तो ध्यान से देखना इसे। मैन वर्ब की बात करें या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, सेकंड सेंटेंस है जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पहचान वाक्य के अंदर में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक। साथ ही साथ मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज एंड वर। ठीक। वर लगता है प्लूरल के साथ में, वॉज लगता है सिंगुलर और आई के साथ में। ध्यान रहे, आई के साथ में भी लगता है, कई बार बच्चे हैं तब लिफ्ट कर देते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगती है। ठीक है जी। नेक्स्ट टेंस, टेंस की बात करें तो नेक्स्ट टेंस है आपका थर्ड नंबर पे, पास्ट
परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? परफेक्ट टेंस की पहचान है, वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक। साथ ही साथ जैसे आया था, गई थी, या ली थी, या ली थी, दी थी, ऐसे। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बेटा हेड होती है, और हेड सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स साथ में लग रही होती है। मैन वर्ब की बात करें थर्ड फॉर्म में। परफेक्ट बेटा किसी का भी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ध्यान रहे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे आपका आता है बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्या आ रहा होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय। ठीक। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। हैड बीन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान यहाँ नोट लिखने का है, देने के लिए कि नोट ध्यान से देखें। नोट में क्या है कि रूल प्लस सिंस और सिंस 4 प्लस टाइम आएगा। ओके। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। अब अगला हम फर्स्ट लिखेंगे फ्यूचर के। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा, दी, के। साथ में ये भी हो सकता है ता होगा, ती होगी, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ओके। और होऊंगा करके भी होएगा, हाँ, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक। का, दी, के, ता होगा, ती होगी, ये होंगे, होऊंगा भी आ सकता है, ये हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल शॉल लगता है, विल लगता है अदर के साथ में, और शॉल लगता है आई और वी के साथ। ठीक। वैसे आई विल शॉल का मतलब फ्यूचर का अलग रूल होता है, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड करके। वो आपको जब आप क्लास डिटेल देख रहे होंगे डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल में ऐसे ही काम चला लें आप। मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आगे हम देखेंगे, चलेंगे तो आगे सेंटेंसेस और हैं, सेंटेंसेस और हैं। और आज की क्लास में हम सारे टेंस खत्म कर चुके हैं, कुछ नहीं बचा, बस थोड़ा सा यही रह गया है। सेकंड बात करें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो क्या होती है? वाक्य के अंदर में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये भी आ सकता है। मैन वर्ब बात करें तो मैन वर्ब क्या है? विल बी एंड शॉल बी। ठीक। शॉल भी लगती है आई और वी के साथ में, और विल भी लग रही होती है अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब बचे हुए, आई वी को छोड़ के बचे हुए सब। ठीक। आप चाहें तो या नोट डाल के लिख लें, नोट। अदर का मतलब क्या है यहाँ, नोट में यहाँ लिख।
अदर का मतलब है यू यू दे शी ही और इट नेम या कोई टॉय बॉय या गर्ल कुछ ऐसा। मैन वर्ब की बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, देन हम फिर नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं थर्ड नंबर पे जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, आई होगी, आए होंगे, कुछ इससे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शॉल हैव। शॉल हैव लगता है आई एंड वी के साथ में, और विल लगता है, विल हैव लगता है अदर के साथ। मैन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, देन फिर हम बात करें फोर्थ नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय आ रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा विल हैव बीन, जो कि अदर के साथ में लगती है, और एक होती है शॉल हैव बीन, शॉल हैव बीन, ओके, जो लग रही होती है आई एंड वी के साथ। मैन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगती है। यहाँ हल्का सा हम नोट लिखेंगे फिर एक और। ओके, नोट लिखिए जरा। नोट में क्या लिखना है हमें? नोट में लिखना है रूल प्लस फ्रॉम फोर प्लस टाइम। ओके, देन इसी के साथ में आपके टेंसेस पूरे के पूरे खत्म होते हैं। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा भैया आपने जब डिटेल्ड वीडियोज कराया था उसमें प्राइमरी वर्ब लिखवाई थी, मैन वर्ब 5 टाइप की बताई थी। बिल्कुल सही बात है, तो वो डिटेल्ड वीडियो है। ये तो अब जिस समय आ गए हैं, आप जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, इसके मतलब सारे पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, नोट वगैरह याद कर लें जिससे आपको एरर करेक्शन करते टाइम या चेंज करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। सारा का सारा याद कर लें। ओके, मेनली होता है आपके पास में यही सब चीज़ें, और सब्जेक्ट याद होना आपको, और रूल्स याद होना, जो कि मैंने आपको करा दिए। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन वर्ड रह रहे हैं, प्राइमरी वर्ब रह रही है, तो उसके लिए आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं जा करके। स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है मैंने अलग अलग हर एक पार्ट के लिए, तो वो जा करके देखेंगे तो आपको समझ में आने लगे। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक, वैसे ही ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है, तो ये नोट कर लें यहाँ से। ठीक, और बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है आपको ये सारी चीज़ें। अगर आप लर्न कर लेंगे तो यकीन मानो आपको इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता। ओके, ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमस्कार।